मेरा नाम राधिका है और यह कहानी मेरी माँ के बारे में है, जिनका नाम सुषमा था। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को आज तक समझ नहीं पाई, लेकिन अब जब माँ हमारे बीच नहीं है, तो मुझे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि माँ ने मुझे अपनी पूरी जिंदगी में सबसे अनमोल चीज दी, अपना प्यार और बलिदान। माँ हमेशा मेरी आंखों के सामने थी, जैसे एक मजबूत छांव जो मुझे किसी भी मुश्किल में ढाल की तरह बचाती थी। वह इतनी कड़ी मेहनत करती थी, फिर भी कभी अपनी थकान नहीं दिखाती थी। मैंने हमेशा उन्हें मुस्कुराते देखा, हमेशा मुझे और मेरे भाई बहनों को खुश रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं जब छोटी थी तो कभी यह नहीं समझ पाई कि माँ के भीतर एक गहरा दर्द भी छिपा था, वो दर्द जो शायद उनके चेहरे पर मुस्कान के पीछे छुपा था। जब मैं छोटी थी, तो मेरी जिंदगी बहुत प्यारी थी। मुझे लगता था कि माँ की दुनिया सिर्फ मैं ही हूँ। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती, माँ उसे तुरंत पूरा करती। वह मेरी सबसे बड़ी सहेली थी, मेरी सबसे बड़ी मददगार। मुझे लगता था कि वे कभी थकती नहीं हैं, क्योंकि मैंने कभी उन्हें थकते हुए नहीं देखा था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मुझे माँ की कुछ बातों का एहसास होने लगा, जो मैंने कभी गौर नहीं किया था। माँ हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ करने में लगी रहती थी। घर के काम से लेकर हमारे लिए खाना बनाने तक, उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी में समाई हुई थी। लेकिन एक दिन, जब मैं स्कूल से घर लौटी, तो देखा कि माँ बहुत चुप-चुप सी बैठी थी। आंखों में उदासी थी और चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी, जो हमेशा रहती थी। क्या हुआ माँ? मैंने उनसे पूछा। माँ ने मुझे देखा और धीरे से मुस्कुराई, लेकिन मुझे लगा कि वह मुस्कान झूठी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थक गई हूँ। तब मुझे यह नहीं समझ आया, लेकिन अब जब मैं खुद माँ बन चुकी हूँ, तब मुझे यह एहसास हो रहा है कि माँ की यह थकान सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आने लगे। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज में दाखिला लिया और धीरे धीरे मुझे अपने सपने और दुनिया की परिभाषाएं समझ में आने लगी। लेकिन माँ के साथ मेरा रिश्ता हमेशा वही रहा। वे हमेशा मेरे साथ खड़ी रहीं, मुझे जीवन के हर मोड़ पर समर्थन देती रहीं। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ, क्या तुम्हारे पास कभी अपने लिए वक्त था? क्या तुमने कभी अपनी इच्छाओं को जीने की कोशिश की? माँ ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बस मुझे कुछ पल चुपचाप देखती रहीं। फिर धीरे से उन्होंने कहा, राधिका, जब एक माँ बन जाती है, तो उसकी दुनिया बस अपनी संतान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। अपनी खुशियाँ और सपने कहीं खो जाते हैं। लेकिन यही जिंदगी है, अपने बच्चों की खुशियों में अपनी खुशियाँ मिल जाती हैं। माँ के इस जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा कि शायद माँ ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए ही दे दी थी। कुछ साल बाद, जब मैं नौकरी करने लगी, तब माँ की सेहत में गिरावट आने लगी। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि माँ की उम्र हो रही है, शायद थकान हो। लेकिन एक दिन, जब माँ अस्पताल में भर्ती हुई, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि माँ के शरीर में एक गंभीर बीमारी है, जो बढ़ने के बाद नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यह सुनकर मैं हतप्रभ रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने इतने सालों तक अपनी तकलीफों को छुपाकर क्यों रखा।
अस्पताल में माँ के बिस्तर के पास बैठी मैं और मेरे पिता एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। लेकिन माँ ने हमें देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों चिंता मत करो। यह वो पल था जब मैंने पहली बार माँ की पूरी जिंदगी को समझा। वह हमेशा हमें अपने बारे में सोचने से रोकती रही ताकि हम खुश रहें। उनका यह प्यार, यह बलिदान, उनके भीतर का दर्द, सब कुछ मेरी आंखों के सामने स्पष्ट हो गया। माँ के बाद घर की हर दीवार, हर कोना, हर सामान उनके होने का एहसास कराता है। अब जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे माँ का वो प्यार और बलिदान याद आता है। माँ ने कभी भी अपने दर्द या अपनी इच्छाओं को हमें बताया नहीं, लेकिन उनके प्यार में सब कुछ था, उनकी मुस्कान, उनका विश्वास, उनका हर कदम। अब जब मैं अपनी बेटी को संभालती हूँ तो समझ पाती हूँ कि माँ ने जो किया था वह दुनिया का सबसे बड़ा प्यार था। अब मुझे यह एहसास होता है कि माँ ने अपनी जिंदगी हम पर कुर्बान कर दी ताकि हम खुश रहें। और जब भी मेरी बेटी मुझसे प्यार से बात करती है, मैं सोचती हूँ, क्या मेरी बेटी भी कभी मुझे वही महसूस कराएगी जो मैंने अपनी माँ से महसूस किया था?